नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्ति वेदांत कॉलेज Mauritius. You are all welcome for morning Hari Katha. Of all the processes for God realization, bhakti is the highest and the best process. And in the bhakti, there are many items or limbs of the devotional service. But Kirtan is topmost. And among the different type of Kirtans, there is a Guna Kirtan, Leela Kirtan, Roop Kirtan, Dham Kirtan, and Nam Kirtan. Of all the type of Kirtan, the Nam Kirtan is highest. So the principle is that those who want to really perfect their life and awaken the love of God, which is the topmost religion. Not religion, it's a param dharma. There is a dharma for the karmis that lead to the heaven. There is a dharma for jnanis that lead to the merging into the Brahman. There is a dharma for Vaishnava that will take to the four liberation in the Vaikuntha. But none of these are paradharma, parodharma. Parodharma is beyond all these three, and that is savai puncham parodharmo yato bhakti adokshate. That which awakens the love of God, and Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi bhartaho virjavadhu vargena. What type of love of God that is the most desired and the highest? Gopi Virjavadhu Vargena.
like the gopis of Vrindavan having a unalloyed, pure love for Krishna, that is the highest love of God. That is the goal actually, that is the highest. So mostly there was a phase in the ISKCON when most of the devotees were living in the temple. It was just only brahmacharis and sannyasis. That was the chart of Gaudiya Math. In the beginning it's called Math because it is a monastery where only the monks live. But then Srila Prabhupada established society where the all classes can be accommodated. Is it okay? Okay in English, right? हाँ सबका क्या ख्याल है? नहीं हिंदी भी चलेगा. So अब हमारे इस्कॉन के मंदिरों में ज्यादातर कांग्रीगेशन है. सो गृहस्थों के लिए कौन सा धर्म होना चाहिए? चैतन्य चैतन्यामृत में कुलीन ग्राम के गृहस्थ सत्यराज खान ने श्री चैतन्य महाप्रभु से 3 बार ये प्रश्न पूछा कि हम गृहस्थ हैं, हमारी बुद्धि घर गृहस्थी में लगी होती है, परिवार पालने में लगी होती है, हम आसानी से भगवान को कैसे पा सकते हैं? तो जो पहले साल महाप्रभु ने जवाब दिया था, पहले हम वो देख लेते हैं. ये है मध्य लीला चैप्टर 15 वर्ष नंबर मैं समझता हूँ 103 है, 103. गृहस्थ विषयमी की मोरा साधन. वो कहते हैं हम गृहस्थ हैं. विषय का मतलब हमारे को इंद्रियों की तृप्ति के लिए परिवार का पालन करना पड़ेगा, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए. श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु. श्री चैतन्य महाप्रभु आप अपने मुख से हमें आज्ञा कीजिए. निवेदी चरणे, ये उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रार्थना रखी. तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहे? देखें, प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कृष्ण सेवा. पहला काम क्या करना है? कृष्ण सेवा. वैष्णव सेवन, और वैष्णव का सेवन करना. अब दोनों में अंतर क्या है ये देखेंगे. निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन. तीसरा काम, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन. आप कृष्ण के नाम का संकीर्तन हर रोज करो, सदा के लिए करते रहो. 3 काम बोला. कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन. कृष्ण सेवा का मतलब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा होती है हरे कृष्ण मंत्र जपने से. और भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्च विग्रह की सेवा है, वो कृष्ण सेवा है. वैष्णव सेवन का अर्थ है वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना. जैसे नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत नित्य सेवा में 2 आ गए. भागवत ग्रंथ को सुनना और भागवत पुरुष से सुनना. तो वैष्णव सेवन का अर्थ ये है कि वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना. सो इसका अर्थ ये है, महाप्रभु कहते हैं हरि नाम कीर्तन करो, वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनो और कृष्ण की सेवा करो. ये गृहस्थों के लिए 3 साधन बताए. अब दूसरे साल यही लोग आए वापस. वो 16वें अध्याय में है. 16वें अध्याय का 63 वर्ष होगा संभवतः. ना 70, 69. कुलीन ग्रामेरा पूर्ववत कैला निवेदन. जैसे पहले प्रार्थना की थी, उन्होंने फिर आके चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की, प्रभु आज्ञा कर, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हमारा कर्तव्य साधन. हमें कौन सा साधन करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है?
अब चैतन्य महाप्रभु फिर क्या कहते हैं सुनिए। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, पहले कृष्ण सेवा था, अब वैष्णव सेवा। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। दो ही कर, ये दो ही काम करो। श्री घर पाए श्री कृष्ण चरण, वेरी क्विकली यू विल गेट दी शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करोगे। दो काम करो। अब देखिए, पहले का कृष्ण सेवा, अब का वैष्णव सेवा। पहले नंबर पे तीसरे साल भी यही प्रश्न पूछा। थर्ड ईयर अगेन दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड महाप्रभु ने सेम आंसर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन फिर पूछा उन्होंने, वैष्णव कैसे पहचाने। पहले साल कहा कि वैष्णव कौन है जिसकी किसका सेवन करना चाहिए। तो कहा एक बार जिसके मुख से कृष्ण नाम निकले सो वैष्णव। ये पहले साल का जिसमें कृष्ण सेवा लिखा है। दूसरे साल पूछा वैष्णव कौन, जो निरंतर कृष्ण कीर्तन करे वो महावैष्णव। इसमें वैष्णव सेवा पहले लिखा है। तीसरी बार प्रश्न पूछा, तब पूछा वैष्णव कौन, बोला जिसको देख के लोग हरे कृष्णा जपे वो वैष्णव। इसका अर्थ ये लिखा है कि पहले साल कृष्ण की सेवा करने वाले, मतलब जो अर्चा विग्रह की सेवा करता है, लेकिन वैष्णव के प्रति अभी उनको आदर नहीं है, वो कनिष्ठ स्तर का है वैष्णव। एक बार जब भी करता है वैष्णव तो है, परंतु वो कनिष्ठ वैष्णव है। दूसरे बार लिखा कि वैष्णव की जो सेवा करता है, वैष्णव का जो आदर करता है, उनके साथ ठीक व्यवहार करना आता है, बड़े वैष्णव का आदर करके सेवा करता है, समान वैष्णव के साथ मैत्री करता है, नया भक्त है उसके ऊपर दया करता है, जो नास्तिक है उसकी उपेक्षा करता है, तो वो मध्यम वैष्णव है। तीसरे साल जब कहा कि जो वैष्णव को देख के सबको, जिसको भगवान याद आए, ये उत्तम वैष्णव। तो चेतना महाप्रभु का ये संदेश जो विशेष रूप से कहा जाए कि कांग्रेगेशन के लिए है, वैसे सबके लिए है। काम दो ही करना है। एक तो महाप्रभु ने ये भी शिक्षा दी, दारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है उसका उपदेश देना है, और वो शिक्षा क्या है? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। हमारा जो जीवन है उसमें अगर हम कहें कि दो मुख्य काम है, सुमरण और सेवा। जो हम जप करते हैं इसको कहते हैं सुमरण। माला को संस्कृत में कहते हैं सुमरणी, जिसके ऊपर सुमरण किया जाए। एक सुमरण करना और एक सेवा करना, ये मुख्य धर्म है, सुमरण और सेवा। अब जब हम हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं तो उसमें हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमको श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। ये हमारे हरे कृष्णा मंत्र जपने का प्रार्थना है, यही इसके पीछे हमारा उद्देश्य है। कृष्ण है भगवान जिसकी सेवा की जाए। राधा रानी भी भगवान का माता का रूप है, लेकिन वो सेवा सिखाने के लिए है। जैसे बलराम जी भी भगवान ही हैं, लेकिन वो सेवक भगवान है। वो हमारे को श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं।
ऐसे गुरुदेव भी है, वो भगवान का प्रतिनिधि है हमको सेवा सिखाने के लिए, वो सेवक भगवान है। तो हमारे को एक बात यहाँ आज साफ समझ लेनी चाहिए, एक सेव्य भगवान होता है, एक सेवक भगवान होता है। सेव्य भगवान है श्री कृष्ण, सेवक भगवान है गुरुदेव, जो हमको कृष्ण की सेवा करना सिखाता है। और गुरुदेव है राधा रानी और कृष्ण और बलराम का प्रतिनिधि। जो भी प्रमाणिक गुरु है, जो भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, वो बलराम जी का और राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव है। एक वृंदावन में स्थान है, उसको कहते हैं गोरे दाऊ जी। आपने सुना है? कभी गए हैं गोरे दाऊ जी? गोरे का मतलब गोरा रंग, दाऊ जी का मतलब बलराम। जैसे बलराम तो गोरे, कृष्ण सांवले हैं। तो उस गोरे दाऊ जी जो मंदिर है वो अटल राय चुंगी के पास है। ये पहले अटल वन हुआ करता था। तो रोज जब ग्वाल बाल जंगल में जाते थे गैया चराने, तो गैया चरती थी तो वो आपस में खेलते थे, कभी कुश्ती खेलते थे, कभी ऐसे। तो दो पार्टी बन जाती थी, एक पार्टी का लीडर कृष्ण होते, एक पार्टी का लीडर बलराम बनते थे और आपस में कुश्ती करते थे। एक दिन बलराम जी नहीं गए थे। अब गोपू ने कहा कि बलराम नहीं है, कृष्ण को हराने के लिए हमको राधा रानी को बलराम का ड्रेसिंग करना चाहिए। उस दिन राधा रानी को बलराम जैसे कपड़े पहना दिए, धोती पहना दी पीली, ऊपर पगड़ी बांध दी। और उस दिन राधा रानी बलराम के रूप में वो पार्टी, कृष्ण की अपोजिट पार्टी की लीडर बन गई। अब जब राधा रानी बलराम जी के रूप में कृष्ण से ऐसे हाथ मिलाया कुश्ती के लिए और ऐसे करने लगे, तो कृष्ण जी थोड़ी देर में ऐसे मूर्छित होने लगे। बोले ये क्या हो गया, ऐसे तो कभी हुआ नहीं, ये कौन है? तो वो तो समझ में नहीं आया कि ये तो ऐसा होता नहीं है। ये तो कृष्ण समझ गए कि बलराम तो नहीं है, और राधा रानी को बलराम जी का रूप कर दिया है। बलराम जी का दल जीत गया, कृष्ण हार गए। तब कृष्ण ने पहचान गए, बोला यहाँ अटल वन में आप इसी रूप में विराजमान हो जाओ, या इसी रूप में रहना। तो वो गोरे दाऊ जी मंदिर में जो विग्रह है वो राधा रानी का विग्रह है बलराम जी के वेश में। और ये है वास्तव में गुरु तत्व। बलराम जी और राधा रानी दोनों गुरु को आशीर्वाद देते हैं और गुरु हमको सेवा सिखाता है। और सेवा सिखाने से पहले गुरु हमको कहते हैं हरे कृष्ण जपो, क्योंकि हरे कृष्ण जपने से हमारा चेतो दर्पण होता है, हमारे चित्त का मार्जन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन कहते हैं झाड़ू लगाने को। घर में झाड़ू लगाते हैं ना, इसको कहते हैं मार्जन करना। जैसे गुंडीचा मार्जन करते हैं चेतना महाप्रभु, मतलब गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो ऐसे मार्जन करने का मतलब है हम अपने हृदय को पहले साफ करेंगे। क्यों साफ करेंगे? क्योंकि जो दूषित हृदय होता है, कंटामिनेटेड जो हार्ट होती है, उसमें इंजॉइंग मेंटेलिटी होती है, भोगतापन होता है कि मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ। ये कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस है, ये दूषित चेतना है। क्या कि मैं स्वामी हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है और मैं स्वामी हूँ। और जब गुरु के पास जाके दीक्षा लेते हैं तो गुरु पहले हमारे को दास पीछे लगाता है, कहता है तुम स्वामी नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम दास हो, तुम सेवक हो, तुम सेवा करो। तो वास्तव में, और सेवा करने को कहने से पहले कहता है नाम जपना शुरू करो। नाम जपने से क्या होगा? हमारा हृदय जैसे शुद्ध होगा तो
तो हमारे अंदर जो भोक्तापन का भाव है वो मिट जाएगा और सेवक का भाव जागृत हो जाएगा। भोक्तापन का भाव मिट जाएगा और सेवक का भाव जागृत हो जाएगा। पहले हम अपने पूजा कराने की इच्छा करते थे, फिर हम भगवान और भगवान के भक्तों को आदर देना शुरू करेंगे। पहले अमानी तो हमारी बीमारी थी, मैं हूं, पहले मेरे को सम्मान दो, अभी अमानी न मान देना हो जाएंगे। हमें अपने मान की इच्छा नहीं है, सबको मान देंगे। तो ये जो हमारे चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में जो चेंज, जो परिवर्तन आना है, इसके लिए प्रोसेस है चैंटिंग। जो ये जप करना, एक जगह प्रभुपाद जी 4th कैंटो के परपट में लिखते हैं, जिसकी चैंटिंग, जिसका जप पवित्र होता जाएगा, उसको गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत में रुचि उत्पन्न होगी। एक 4th कैंटो में परपट है कि जिसका जप अच्छा है, जिसका सुमरण अच्छा है, उसको गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत आदि में रुचि होगी, उसको सुनने और पढ़ने में उसको आकर्षण होगा। इसको कहते हैं, जो पहले इसको भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज कहते हैं, उपैति तो वितृष्णा है और उपेति वर्जनम। हरि कथा सुनना ये वैष्णव सेवन है, ये वास्तव में सेवा है। जो मुख्य सेवा हमारी है वो है हरि कथा सुनना, ये है सबसे उत्तम सेवा। जब गुरु के लिए लिखा है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, उस सेवा का भी जो मुख्य उद्देश्य है वह है गुरु के मुख से सुनना। मुख्य रूप में गुरु के मुख से सुनना, वो है सेवा। इसको कौन सा मेरे को, भगवत गीता में अर्जुन जो कहते हैं, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम परपरम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए। साधी माम का अर्थ ये नहीं है कि मेरे को कोई मंत्र दीजिए, जैसे लोग कहते हैं गुरु के पास जाके कान में मंत्र लेना, नहीं, शिक्षा दीजिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने डिसाइपल के लिए ये नहीं कहा कि ये मेरे शिष्य हैं, कहा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। प्रभुपाद कहते थे ऑल दीज आर माय स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं इनका टीचर। और प्रभुपाद के पासपोर्ट में उन जमाने में प्रोफेशन लिखते थे, और प्रोफेशन लिखा हुआ है टीचर। प्रभुपाद के पासपोर्ट में टीचर प्रोफेशन लिखा हुआ है, और प्रभुपाद कहते थे दे आर माय स्टूडेंट्स। डिसाइपल भी बहुत कम कहते, दे आर माय स्टूडेंट्स। इसका मतलब है गुरु का मुख्य काम है शिक्षा देना, और गुरु के मुख से सुनना ही सेवा है। वो हमको सेवक पे वो दास करके सेवक ही बनाता है, और सेवा करना ही सिखाता है। और क्या सेवा है, ये गुरु की आरती में रोज गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना दो। हमारे को भगवान विग्रह की सेवा करना सिखाता है, मंदिर को साफ करना सिखाता है, चतुर्विधा जो 4 प्रकार का भगवान के लिए भोजन बनाना है, भोग लगाना है, ये गुरु सिखाता है। तो सेवा कब गुरु सिखाता है, जब हम नाम ठीक जपते हैं। देखो, एक अपने इस्कान में एक स्टैंडर्ड बना है कि पहली दीक्षा लो, 6 महीने 12 महीने हरे कृष्णा मंत्र जपो, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाए, फिर आप ब्राह्मण दीक्षा लेके भगवान की पूजा करने के अधिकारी हो जाते, फिर भगवान के लिए भोग बनाने के अधिकारी हो जाते हो। तो भगवान की सेवा लगने। और प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है कि जो हमारी साधन भक्ति है वो मन से होती है, वाणी से होती है, और मन से, वाणी से और शरीर से, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स।
वाणी से प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की कथा करना। माइंड से भक्ति कैसे मन से होगी, लिखा है कृष्णा कॉन्शियस कल्चर ऑफ द माइंड इज टू ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण's pastime इन कुरुक्षेत्र और कृष्ण's pastime इन वृंदावन। मन का कल्चर ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। कृष्ण चेतना कैसे करे, बोला कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला मतलब भगवद गीता, और कृष्ण की वृंदावन की लीला मतलब श्रीमद् भागवत। इनके अंदर मन सदा रमा रहना चाहिए। और फिर शरीर की सेवा के लिए क्या लिखा है, शरीर से सेवा मात्र गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही कर सकता है। शरीर भगवान की सेवा में गुरु के निर्देश से ही लग सकता है। ये लाइन लिखी हुई है एग्जैक्टली। इसका मतलब है जब तक कोई दीक्षा नहीं लिया जाए तब तक भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। इसका ये आप नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप पढ़िए साधन भक्ति के नियमों को, तो ये वाणी का, मन का और शरीर की सेवा में किताब में लास्ट पेज की लास्ट लाइन और नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि बॉडी कैन ओनली बी यूज इन सर्विस ऑफ कृष्णा व्हेन इज ड्यूली इनिशिएटेड बाय स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये इसका मतलब है अगर हम नाम जपते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है आगे चल के भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगना। और भगवान की सेवा का भी मुख्य उद्देश्य है ये भागवत सुनना, भागवत नित्यम भागवत सेव्या। क्योंकि इसका लाभ क्या होगा, एक इसका लाभ ये होगा, हम साधन भक्ति शुरू करते हैं तो पाप तो नाश हो जाते हैं, क्लेश घनी हो जाती है, परंतु अपराध चालू हो जाते हैं। अपराध हमारे साथ चल रहे हैं। नित्यम भागवत सेवा से प्राय 99% अपराध समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे को वास्तव में शुद्ध सेवा में या शुद्ध नाम जपने में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए नित्यम भागवत सेवा सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। अनर्थ निवृत्ति का स्तर को पार करने के लिए जन्म लग जाता है, साल नहीं जन्म लगता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि शुद्ध सेवा करना, शुद्ध नाम जपने के लिए अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए। और अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठने के लिए सबसे पावरफुल साधन है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। रोज भागवत का, वैष्णव के मुख से भागवत सुनने का रोज अगर नियम बना लें तो प्राय हमारे अपराध नाश होने लग जाएंगे। ये सबसे पावरफुल साधन है। और सब मंदिरों में प्रभुपाद ने ये सुबह के भागवत को क्लास कहा है। इट इज ए क्लास। जैसे स्कूल है तो उसमें क्लासेस होते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा है, कथा नहीं कहा है, इसको क्लास कहा है। ये एजुकेशनल है और ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। लेकिन प्राय पूरी दुनिया के अंदर वृंदावन के कुछ, इस्कॉन के, इंडिया के कुछ मुख्य मंदिरों को छोड़कर, 4-5 मंदिरों को छोड़कर ये नित्यम भागवत सेवा बहुत खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा है। जो सबसे पावरफुल हमारी सेवा को सिखाने का साधन था शुद्ध, वो नित्यम भागवत सेवा था। और वो आस्ते आस्ते मंदिरों के अंदर से सिर्फ संडे तक जाके सीमित हो गया। ये सही है कि नहीं? मैं पूछा फिनिक्स पे, भाई तो संडे को भागवत होती है, तो मैंने कहा मैं कल आना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर आपके नाम से लिखते हैं, कल आप आ जाइएगा। तो कुछ लोग 15-20 आ जाएंगे, तो आ गए थे, 25-30 लोग आ गए थे। लेकिन जनरली ये एक दिन भागवत रह गया है। तो कोरोना के बाद से एक कम से कम हमको बूंद मिला है ऑनलाइन का। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, नाम जपते हैं सेवा करने के लिए, और सेवा है भागवत सुनना। पहली सेवा ये है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया लिखा है भाई, रोज भागवत का सेवन करो, ये आपकी सबसे बड़ी सेवा है। और ये 5
अंग भक्ति में सबसे शक्तिशाली अंग है जो हमारे को आगे बढ़ा सकता है। ये भक्त का संग भी हो जाता है, भागवत का श्रवण भी हो जाता है, भगवान का दर्शन भी हो जाता है विग्रह का, और इसके साथ नाम कीर्तन भी हो जाता है। ये चार तो एक के साथ चार मिले हुए, ये चार अंग शक्तिशाली भक्ति के इसी एक प्रोसेस में है, और जहां बैठते हैं वो तो धाम ही बन जाता है। तो पांचों अंग मानो के इसी के अंदर है। एक भागवत में ये पांचों अंग है। और मैं कह रहा था दुबई हम जाते थे तो कुछ 4-5 भक्तों को इच्छा हुई कि हम रोज भागवत की कथा करें। तो वहाँ एक श्रीनाथ जी का मंदिर है भाटियों का, वो शेखों ने पुराने ज़माने में दे दिया था, क्योंकि वही लाते थे उनका खाना, उनको खाना वही ला के खिलाते थे। वो तो उनके पास तो कुछ नहीं था, पानी था और कुछ नहीं था, तो उनके प्रति उनका श्रद्धा था, उनको अपने पूजा का मंदिर दिया हुआ है। तो उसके नीचे 5-6 लोग आते थे। मैं जब वहाँ होता था, रोज़ कथा करने जाता था, 20 से 25 मिनट भागवत सुनते थे, फिर ऑफिस जाना है। कोरोना आया तो उन्होंने उसी को ऑनलाइन कर दिया, उसका नाम रखा नित्यम भागवत सेवया, उसका नाम रखा नित्यम भागवत सेवया। और हम उस वक्त तो पहले स्कंद में कहीं कुछ कर रहे थे जो 5-6 साल पहले का है। अब वो लास्ट 4-5 ईयर्स में 11th कैंटो तक पहुंच गए हैं, 11th कैंटो तक पहुंच गए हैं। और रोज के नहीं तो भी, जब मैं क्लास दिया था, मैंने यहाँ से एक मॉरिशस से क्लास दिया था 29 को, तो 90 के करीब 80-90 लोग उसको सुनते हैं कम से कम। लेकिन घर में सुनते हैं तो और ज़्यादा। इसका मतलब रेगुलरली भागवत सुनने वाले 100 से अधिक लोग उनके पास, 100-150 लोग हैं जो रोज़ भागवत सुनते हैं। उनको जब 10th कैंटो शुरू करना था तो मुझे कहा कि आप ऐसे करो, लिखा है कि जब तक 9 कैंटो का ओवरव्यू नहीं सुनेंगे तब तक 10th कैंटो मैंने, तो मुझे कहा कि आज 2 घंटे आप सारे कैंटो का ओवरव्यू दो। उन्होंने फिर किताब छापा उनके अपने तमिल में उसका, उनको मैं 2 घंटे, मैंने 1.5-2 घंटे वो क्लास दिया। फिर 10th कैंटो शुरू किया, 10th कैंटो पूरा हो गया। और खास करके जो कुछ अध्याय होते थे रास के, वो 4-5 लोग कहते थे वो वृंदावन चंद्र महाराज को कुछ अध्याय हमको दिए, कुछ किसको दिए, कि कुछ ऐसे अध्याय होते हैं वो कोई सब लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे करके वो 11th कैंटो के 17th चैप्टर तक पहुंच गए। तो संभवतः इस साल में वो 11th कैंटो भी पूरा कर लेंगे। तो आप कम से कम, अगर वास्तव में जब आपका ठीक है तो आप इस भागवत को, कम से कम जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भागवत को शुरू कर लो, नित्यम भागवत सेवया करके। और उसमें आप ऑनलाइन तो किसी को भी बुला सकते हो। गिरिराज स्वामी महाराज को कहो एक लेक्चर आप महीने में आपका सुन लेंगे एक बार, ब्रज भागवत महाराज आपका लेक्चर है एक बार, किसी और स्वामी जी को कृपा करके प्रार्थना करेंगे महाराज एक लेक्चर आप दे दो। ऐसे अगर आप भागवत को, एक तो आपका भागवत का अध्ययन हो जाएगा इस रास्ते से, और एक आपको बहुत सीनियर एक्सपीरियंस और अनुभवी लोगों से भागवत को सुनने का सौभाग्य मिल जाएगा। उनका हिंदी में चलता है, लेकिन आपके यहाँ इंग्लिश भी चल सकता है और हिंदी भी चल सकता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दिन इंग्लिश में है, 4 दिन हिंदी में, जैसे आपको। लेकिन एक लेना क्या, एक जूम का आपको लेके रखना पड़ेगा। और आप जहाँ ऑफिस जाते होंगे, हम देखते हैं उसमें बहुत से लोग ऑफिस जाते हुए वो सुनते जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो भी ऐसे भी कान में तो पड़ेगा। घर में कोई बैठिए, आप भाई पति चला गया काम करने के लिए, अब कोई ले आने वाला नहीं है, तो घर बैठ के सुन तो सकती। तो अब हम बात ये करना चाहिए कि चैंटिंग करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है भागवत का श्रवण करना। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। भागवत कृष्ण से डिफरेंस नहीं है। जो कृष्ण की सेवा है वही भागवत है। कृष्ण सेवा मीन्स सर्वदी भागवत, मीन्स ईयर भागवत। ये तो हम जानते हैं, भागवत और कृष्ण में कोई अंतर तो नहीं है। और प्रभुपाद ने लिखा है कि भागवत के एवरी पेज के ऊपर, हर पृष्ठ के ऊपर आप श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हो। उसके लिए मन को पवित्र होना चाहिए।
और मन को पवित्र करने के लिए मन पवित्र हरि नाम लिए, मन पवित्र होगा हरि नाम लिए से, चेतो दर्पण मार्जन होगा भगवान के नाम का स्मरण करने से। सो ये हरे कृष्ण मंत्र जपना, इस जपने को हमने सीरियसली लिया है तो उसका प्रमाण ये है, प्रूफ ये है कि हमारे को भागवत के प्रति विशेष रूप से टेस्ट डेवलप हो। कहते नाम में रुचि हो, कहते वो नाम में रुचि हो। भागवत के अंदर लिखा है इदम भागवत नाम पुराणम, भागवत में लिखा है नाम पुराण है, इसमें भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, ये सब इसी के अंदर कीर्तन है। सो वास्तव में अगर हमारा कृष्ण नित्य कृष्ण सेवन, ये मैं महाप्रभु के वो शब्द फिर कहता हूं, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन शीघ्र पाए कृष्ण चरण, दो काम करना है। वैष्णव सेवा का मतलब वैष्णव के मुख से हरि कथा सुननी है, भागवत सुननी है, और कृष्ण नाम संकीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन करना है। बस ये दो काम करने से बहुत जल्दी हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, महाप्रभु के वचन है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की सेवा हरे कृष्ण मंत्र से ही होती है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कृष्ण प्रेम और कोई नहीं दे सकता, मात्र चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देते हैं जिसके लिए नित्यानंद रिकमेंड करते हैं, जिसकी सिफारिश नित्यानंद करते हैं। इसका मतलब नित्यानंद उसकी सिफारिश करते हैं जो जाके जगाई मदाई जैसे लोगों को प्रचार करता है। तो एक सबसे बड़ी सेवा है प्रचार करना। अगर आप हम नाम जपते हैं, पहला दूसरा श्लोक भागवत का पढ़िए, मंगलाचरण का, धर्म प्रोजित कई तवो निर्मत्सराणा परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर का लिखा है अर्थ 100% प्योर, निर्मत्सराणाम सताम, सताम मीन्स डिवोटी, डिवोटी हु इज 100% प्योर। पद लिखा है निर्मत्सर को लिखा, निर्मत्सर जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम एनवी, मत्सर मीन्स एनवियसनेस, ईर्ष्या, निर्मत्सर मीन्स फ्री फ्रॉम एनवियसनेस, और सता मीन्स डिवोटी। वो भक्त जो शुद्ध 100% शुद्ध है, यहां लिखा है कि वही प्रचार कर सकता है जिसके हृदय में दया का उदय हुआ है। कंपैशन इज ओनली दी इंस्पिरेशन टू प्रीच। प्रचार वही कर सकता है जिसके हृदय में दया का उदय हुआ है। प्रभुपाद अमेरिका में उतरे तो उनके हृदय में ऐसी दया है कि ये लोग रजो और तमोगुण में कितने दुखी हैं, इनको कैसे सुखी किया जाए। तो ये जो हृदय हो जिसके में दया है वही प्रचार कर सकता है। और हृदय में दया, हृदय शुद्ध होना चाहिए। ये वर्ष भी बहुत नाम के साथ सेवा के लिए, सताम प्रसंगाम नित्य सताम प्रसंगाम, वहां सताम जो शब्द है वो शुद्ध भक्त की परिभाषा है। इसका मतलब वास्तव में उत्तम वैष्णव को सताम कहते हैं। प्रसंग का मतलब उससे हरि कथा सुनना। मम वीर्य संविदो, उसमें मेरी शक्ति समाई हुई है। हृत कर्ण रसायन, वो कान के लिए आनंद है, वो मन को शांति देता है, मुक्ति का रास्ता खोलता है। और फिर लिखा है श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से, पहले श्रद्धा से लेके फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। वैसे हमारी सेवा का, हमारे जप का उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। और भगवान, हम ये तो सब पढ़ के आए हैं, ये तो इंस्टीट्यूशनल जगह है। भक्ति दो प्रकार की है, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैधि साधन भक्ति और राग अनुगा साधन भक्ति। सिद्ध भक्ति भी दो प्रकार की है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति।
तो हम साधन भक्ति करते हैं कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए, जो पहले से अंदर पड़ा है। और कृष्ण प्रेम जो है बहुत आसानी से, अब जो उदाहरण दे रहे थे आपको, क्या कह रहे थे? कृष्ण प्रेम हफ्ताम प्रसंगाम, अगर शुद्ध भक्तों के बीच में बैठ के हरि कथा सुनी जाए, वो इतनी शक्तिशाली है कि श्रद्धा से लेके भाव और प्रेम भक्ति को एक के बाद एक जल्दी प्राप्त करा देगी। तो हमारी सेवा की सफलता है भगवान के प्रेम को प्रकट करना, और सेवा में सफल होने के लिए हृदय साफ चाहिए, और हृदय को साफ करने के लिए हमको शुद्ध नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। और नाम जपने के भी 3 स्तर हैं। अपराध युक्त नाम, मतलब नाम जपते हैं, अपराध भी साथ में होते रहते हैं। जो 10 नाम अपराध हैं, उनमें से भी 2 बड़े भारी अपराध हैं। पहला वैष्णव निंदा, और दूसरा नाम के बल के ऊपर पाप करना। हम समझते हैं हमारे कृष्ण जप रहे, क्या होगा, तय कर लेते हैं, क्या हुआ। सो नाम के बल के ऊपर पाप करना और वैष्णव निंदा। मैं यहाँ एक बहुत सी गलतियां प्रचार में यहाँ हुई है, कई बार हुई है, क्योंकि पहले हमारे मंदिर तो होते नहीं थे। हम तो यहाँ के लोकल जो शिवालय हैं उनके जाके प्रचार करते थे, और उस वक्त कोई इंडियन भी नहीं थे, सब फॉरेनर थे, और प्रचार करने जाते थे, लेकिन उन्हीं के मंदिर के अंदर जो देवता हैं उन्हीं की निंदा कर लेते थे। तो मैं आज यहां से ये स्पष्ट कर रहा हूं, सारे देवता वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है, विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुरा। भगवान विष्णु के भक्त को देवता कहते हैं और उसके विपरीत को असुर कहते हैं। वैष्णव हैं सारे देवता, उसका कभी अपमान अपराध नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है देवता के पुजारी कम बुद्धि वाले हैं, देवता नहीं। हमने उसको गलत समझा कि देवता कम बुद्धि वाले। देवता कम बुद्धि वाले नहीं है, देवता के भक्त कम बुद्धि वाले हैं। तो वैष्णव अपराध में हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, बहुत से नए भक्त देवताओं का अपमान कर लेते हैं भाषा बोलने में, ये भी वैष्णव अपराध है। प्रचार करने वैष्णव का अपराध करना तो मस्त हाथी के बराबर है, जो भक्ति की लता को उजाड़ देगा। माथा हाथी महाप्रभु कहते हैं। माथा हाथी का मतलब मद पिया हुआ हाथी। वो लड़ाई के में पहले हाथियों को अफीम खिलाते थे ताकि हाथी को चोट का दर्द का पता ना लगे। अफीम अभी भी दर्द जिसको बहुत ज्यादा होता है ना, मार्फियात की इंजेक्शन लगती है, वो अफीम से बनता है। वो पहले लड़ने वाले लोग भी अफीम खाते थे कि लगता था, पता ही नहीं लगता था दर्द का, क्योंकि उसमें दर्द का पता नहीं लगता है, बाद में जाके लगेगा, जब नशा उतरेगा तब लगेगा, तब तक तो लड़ता रहेगा। तो ये हम अपराध के नशे में इतने होते हैं कि पता नहीं लगता है कि हम अपराध कर रहे हैं। सो पहला नाम जप है अपराध युक्त, मतलब अपराध के साथ, और इसका भी बड़ा फल है। अब नाम जपोगे साथ में अपराध करोगे तो भी आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, ये सब मिल जाएगा। ये नाम अपराध के साथ जपने का फल है, बहुत से लोगों को मिलता है और उसमें खुश हो जाते हैं। कभी हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत से भक्त बंगाल से, मायापुर से अमेरिका चले गए, भक्ति करते थे अच्छी 5-6 साल, फिर गए अमेरिका, उधर भक्ति को छोड़ के धंधा किया और वो नाम जपा इतना, अब पैसे लेके सारे मायापुर के बाद देखो बिल्डिंगें बनी हुई सब भक्तों की। ये सब पैसा जब कमा के आए हैं, नाम जपते थे लेकिन अपराध वाला नाम था, फल बहुत मिला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है लेकिन भगवान नहीं मिला।
हाँ, अब ये सत्य है कि नाम जपेंगे, अपराध करेंगे तो भी मान सम्मान मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। और दूसरा नाम आभास, यह भक्तों के लिए नहीं है। ये कोई बेचारा नाम सामान्य व्यक्ति गांव वाला है, उसको आपने हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा हो जाएगा, हरे कृष्णा कर लूंगा, पाप तो अपराध तो नहीं किया। वो नाम आभास है, अचानक उसी वक्त उसका मौत हो जाए तो सारे पाप नाश हो गए, मुक्ति मिल जाएगी। नाम आभास मुक्ति दे सकता है। अगर अंत समय नाम जपे, नाम के शक्ति का पता नहीं है, फिर भी नाम अपना काम करेगा। जैसे दवा का पता नहीं होता है, खाने से बीमारी चली जाती, लेकिन मरने के समय ऐसा नहीं है अभी किया और फिर पाप करता रहे तो नहीं। अंत समय अगर नाम जपा और नाम के बल का पता नहीं है तो भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन शुद्ध नाम जपें तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमारा तो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो तो मात्र शुद्ध नाम से हो सकता है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभी न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक हम रोज सुबह पढ़ते हैं जप के बाद। बहुत जन्मों तक कोई श्रवण कीर्तन करे, जप करे, परंतु जब तक अपराध से मुक्त होकर शुद्ध स्तर पे नहीं करेगा। कोई वैसे एक तरीके से शुद्ध की परिभाषा कोई पूछे तो कंटामिनेशन क्या है ये पूछना चाहिए। भाई शुद्ध होंगे तो कोई कंटामिनेशन है ना, कोई गंदा है, उसको साफ करना है, ऐसे ना। गंदा हो गया तो गंदा क्या है कैसे पूछना चाहिए। वो है प्रकृति के 3 गुण। कंटामिनेशन इज बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हमारे ये प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये अपना प्रभाव कहाँ डालते हैं, इनका इन्फ्लुएंस कहाँ एग्जर्ट करते हैं। ये हमारे अंतःकरण के ऊपर इनका प्रभाव होता है, हमारे अंतःकरण के ऊपर। अंतःकरण क्या है हमारा? अंतः का मतलब इंटरनल, अंदर। कर्ण का मतलब इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको अंतःकरण कहते हैं। इसके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है। अब गीता के इस श्लोक से देख लो, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, तो रजोगुण हमारे हृदय में काम की उत्पत्ति करता है। और हमारे से कौन कराता है ये सारे काम? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, गीता कहती है आपके स्वभाव से ये सब काम हो रहे हैं। तो स्वभाव हमारा कौन बनाता? स्वभाव समझते हैं, हमारा नेचर। हम कहते हैं ये बड़ा लालची है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा शांत है, ये हम कहते हैं ना लोगों के लिए, इसको कहते हैं स्वभाव। ये स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। और प्रकृति के ये 3 गुण इसका अपना प्रभाव डालते हैं हमारे अंतःकरण के ऊपर। और ये अंतःकरण हमारे मरने के साथ नहीं खत्म हो जाता है, ये तो हमारा अंतःकरण हमारे साथ दूसरे शरीर में जाता है, इसलिए जन्म से हमारा स्वभाव बन के आता है। आप 16वें अध्याय भगवद गीता में देखें कि अभिजातोसी मतलब जन्म से होता है देवी संपत्ति या असुरी संपत्ति। कोई देवी संपत्ति वाले हैं, देवताओं गुण वाले हैं, कोई असुर गुण वाले, जन्म से। अभिजात से का मतलब जन्म से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देवी और असुरी गुणों वालों का आप अलग कैसे करेंगे, कौन सी आपके पास टेस्ट है जिसके उसे कहो कि ये असुर है और ये देवता के गुण वाला है? क्या टेस्ट है आपके पास? व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्या है? छोड़ दे कसौटी। कसौटी आपने शब्द सुना है? कसौटी किसको कहते हैं? सोना को, सोना जो है ना एक काला पत्थर होता है, उसके ऊपर सोने को ऐसे लगाते हैं तो कहेंगे कि ये 18 कैरेट का है या 24 कैरेट का है या प्योर है कि नहीं है। तो ये सुनारे के पास एक पत्थर होता है काला, उसके ऊपर सोना लगाने से निशान होता है, वो जो लकीर लगेगी और लकीर से पता लगेगा सोना प्योर है कि इम्प्योर है, तो उसको कहते हैं कसौटी। तो ऐसे एक से आदमी को कौन सी कसौटी के ऊपर परखे कि ये देवता है कि असुर है?
16वें अध्याय में क्या लिखा है? ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजंते काम खारत। जो शास्त्र की मर्यादा में चले वो देवता, जो शास्त्र का उल्लंघन करे या शास्त्र को पूछे ही नहीं वो असुर। अब आप बताओ दुनिया में असुर ज्यादा है कि देवता? भाई कितने लोग हैं गीता पढ़ते हैं? बोलो कोई भी अपना शास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते हैं? ये पहला क्राइटेरिया। असुर कौन है, देवता कौन है, पहला क्राइटेरिया शास्त्र। दूसरा क्राइटेरिया 3 गुण। सतोगुण है तो देवी है, रजो और तमोगुण है तो असुर है और राक्षस है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैंने इस खान को स्थापना की है लोगों को सतोगुण में लाने के लिए, टू ब्रिंग देम टू द मोड ऑफ गुडनेस। कम से कम देवी गुणों से संपन्न तो हो। और तीसरा क्राइटेरिया अभी हमने पद्म पुराण से पढ़ा था, विष्णु भक्ता असुरा। देवी गुणों वाले हैं वो है जो वैष्णव। इसके विपरीत, इसका मतलब जो वैष्णु भक्त नहीं है और किसी देवी देवता का भक्त भी है तो भी वो असुर की श्रेणी में आता है। रावण भी था, हिरण्याकश भी था, ब्रह्मा का शंकर के भक्त थे लेकिन असुर थे। तो वास्तव में वो सब असुरों में आते हैं क्योंकि वो तमोगुण और रजोगुण की पूजा है। देवता तमोगुण रजोगुण में नहीं है, देवता सतोगुण में है। फिर याद करना, दिमाग में रखना, ऑल द डेमिगॉड्स आर इन मोड ऑफ गुडनेस। देवता उर्दू गच्छन्ति सत्वस्ता, भाई जो सतोगुण वाला है वो देवता के लोग में जाता है तो उधर तो सब सतोगुण वाले ही है ना। तो देवता सब सतोगुण में है परंतु देवता की पूजा रजोगुण की है क्योंकि कामना के लिए होती। पूजा रजो तमोगुण की है, इसलिए वो सब असुरी भाव, क्योंकि सब भोगता है वो असुर है। जो सेवक है वो वैष्णव है। सेवक तो 2 ही मेंटेलिटी दुनिया में है, 2 ही मानसिक धारणाएं हैं, एक सेवा की धारणा और एक भोग की धारणा। दुनिया में सब लोग भोग की धारणा से जी रहे हैं, मैं कैसे एंजॉय करूं, मुझे कैसे सुख मिले। और जबकि हमको होना क्या चाहिए, भगवान को कैसे सुख दे। हाउ कैन वी प्लीज कृष्णा, कृष्ण प्रीति अर्थे। हमारे सारे काम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। तो ये सिखाया जाता है कि हम भागवत, देखो हम भागवत की यहाँ कथा क्यों करते हैं? बाहर भागवत कथा करने वाले आते हैं, वो प्रायः रजोगुण की कथा होती है। ऐसे कथा को लिखा है सात्विक कथा, रजोगुण की कथा, तमोगुण की कथा, गुणातीत कथा। स्कंद पुराण में भागवत कथा को 4 स्तर की बताई हुई है। जब एक दिन कथा करे फिर बीच में 5-7 दिन नहीं करे, फिर कोई और जगह से और एक पहले दिन एक स्कंद पढ़ा, दूसरे दिन तीसरा स्कंद पढ़ा, तो इसको तामसिक कथा कहते हैं। कथा करे पब्लिक में, अगर जल्दी भागा दौड़ी में 7 दिन में कथा पूरी करनी है उसको राजसिक कथा कहते हैं। जो कम से कम महीना 2 महीना कथा चलाए उसको सात्विक कथा कहते हैं। और जो निरंतर कथा करे बिना किसी इच्छा के पूर्ति के उसको कहते हैं निर्गुण कथा। ये हमारे इस्कान मंदिरों में जो भागवत कथा नित्यम भागवत सेव्या है, ये निर्गुण स्तर की कथा है, ये बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और इसलिए हम वो जो कह रहे थे आपको कि हमारे अंदर अशुद्धि क्या है, प्रकृति के 3 गुणों की कारण अशुद्धि है। और प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर कैसे उठा जाएगा? मात्र भक्ति से। अविचारेण भक्ति न भक्ति योगे न सुगुणान समतितान प्रभु भूयाय कल्पते। शुद्ध 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए और कोई साधन नहीं है। ज्ञानी के लिए ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, नॉलेज इज एन मोड ऑफ गुडनेस। तो वो 3 गुणों से ऊपर तो नहीं ले जा सकता ना, वो है ही सतोगुण का। इसलिए वर्ण आश्रम को भी चेतना महाप्रभु ने कहा ये बाहर का है। रामानंद राय को आगे बोलो, बाह्य क्यों कहा? क्योंकि वर्ण आश्रम भी 3 गुणों के अनुसार है ना। ब्राह्मण सतोगुण में, रजोगुण क्षत्रिय है, तमो रजोगुण में वैश्य है, तमोगुण में शूद्र है। तो ये भी तो 3 गुणों में है ना। तो इसलिए वर्ण आश्रम से ऊपर जाना है। वर्ण आश्रम भी प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ही होता है। तो इसलिए वैष्णव को प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है, यही शुद्धि है। और ये शुद्धि शुद्ध भक्ति से हो सकती है, तभी वास्तव में हम सेवा के योग्य हो सकते हैं, तब हमारी सेवा शुद्ध हो सकती है।
लेकिन सेवा मंदिर बनाया इसलिए जाता है कि लोगों को सेवा का अवसर दिया जाए, और उस सेवा में वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं प्रचार की सेवा करने से। ये भगवान ने कहा है, जो मेरी इस शिक्षाओं को श्रद्धालुओं को बताएगा वो मुझे प्रिय है। तो भगवान की शिक्षा बताने के लिए जगह मंदिर है। इसका अर्थ है कि अगर मंदिर में विग्रह स्थापित है, जो उसका पुजारी है वो सबसे बड़ा प्रचारक है, क्योंकि लोग उसकी वजह से देखने में मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, तो सबसे बड़ा प्रचारक तो है पुजारी। उसके बाद जो मंदिर पे झाड़ू लगा के साफ करता है वो सबसे बड़ा पुजारी है। लोग कहते हैं ये मंदिर बहुत साफ होता है, तो लोग तो वहां ज्यादा आएंगे ना। तो झाड़ू लगाने वाला भी प्रचार है, कर रहा है, पूजा करने वाला प्रचार कर रहा है। फिर आप प्रसाद बाहर अगर सबको धोने में दे रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ तो हम नहीं देखते हैं ज्यादातर, लेकिन खिचड़ी भारत में हमारे पास हर मंदिर में हजारों लोगों को रोज गरम गरम खिचड़ी का प्रसाद होता है, कभी हलवे का प्रसाद होता है, वो चलता रहता है। तो देखिए इस मंदिर में प्रसाद मिलता है, अच्छा प्रसाद, गरम खिचड़ी मिलता है, बड़े बड़े सेठ लोग उसको लेके खाते हैं। हम कुंभ मेले में हलवा प्रसाद बांटते थे, तो कुछ लोग सेठ कहते भाई हम फ्री का नहीं खाएंगे, तो वही हलवा 5 रुपये का दोना करके रखा, तो लोग पैसों के लेके भी खाते थे पास में। यही हलवा है, इधर फ्री में है, इधर पैसों का है। आपकी इच्छा है फ्री वाला खाओ, आपकी इच्छा है पैसा दे के खाओ, और लोग लेते थे दोनों। इसका अर्थ है अच्छा, अगर आप भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं तो ये भी बड़े से बड़े प्रचार की सेवा है। तो पुजारी भी प्रचार की सेवा है, मंदिर की सफाई भी प्रचार की सेवा है, प्रसाद बनाना और अच्छा भगवान को भोग लगा के और बांटना ये भी सबसे बड़ी सेवा है। प्रवचन देना ही सेवा नहीं है, ये सब काम भी उतना ही जरूरी सेवा है, उतनी ही जरूरी सेवा है जितना प्रवचन देना है, उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण सेवा है। क्योंकि मंदिर अच्छा हो, साफ होगा, तब लोग कथा सुनने आएंगे ना। तो कथा सुनने वाला तो बाद में आता है, पहले सफाई वाला आता है, फिर मंदिर को अच्छी तरह से सजाने वाला आता है। तो ये सेवाएं जब होंगी तो लोग आकर्षित होंगे, और प्रसाद होगा तो लोग और आकर्षित होंगे। और एक बात हमने और देखी है कि हम प्रसाद संडे फीस देते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग प्रसाद खाने वाले आते हैं, कथा सुनने वाले नहीं आते। अच्छा है, दर्शन करते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अभी क्लास एक हम दे रहे थे फिनिक्स में संडे के, तो दोषिया प्रभु जो वर्धक कृष्ण प्रभु, उसने कहा कि महाराज, एक सीनियर महाराज ने कहा था कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं जन्माष्टमी के ऊपर, 100,000 मिलियंस खर्चा कर रहे हैं, लोग भी 20-25 हज़ार आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? इतना एक्सपेंसिव। आपने जो संडे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं उनको आप अटेंड नहीं कर पाते हैं ना, वो तो प्रसाद खा के चले जाते हैं, आप में से उससे इंटरेक्ट कौन करता है? तो कह रहे कोई सेग्रीगेशन ऐसा होना चाहिए, संडे के लिए बाहर आए तो यूथ के लिए प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, आप यूथ इस रूम में चले जाओ, और सीनियर सिटीजन यहाँ चले जाओ, बच्चे के लिए यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ भगवत गीता की क्लास चल रही है, वहाँ तो क्या आपके पास 20-20, 25-25 लोग हर एक को मिलेगा, तो आदमी उनसे इंटरेक्ट करेगा, तो कम से कम उनको फॉलो अप तो किया जाएगा ना, कौन आ रहा है रोज, क्या कर रहा है, हमें तो मालूम नहीं आया, वो तो प्रसाद खा के रवाना हो गया। तो बोला इतना सारा हम एक्सपेंडिचर कर भी रहे हैं, लेकिन उसका हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब हम गेस्ट रिसेप्शन वाली सेवा में, ये पीटर ब्रोश प्रभुपाद के साथ बहुत समय रहा, दीक्षा नहीं ली थी, उसने कुछ किताब लिखी है, बहुत सारे इस काम में सेमिनार देते हैं, और वर्ल्ड में सेमिनार देते हैं, एक बड़ा अच्छा एक प्रोमोशनल स्पीकर है। उसने कहा इस खान में 2 चीज़ का कमी है, एक गेस्ट रिसेप्शन, बोला इसको अगर लैंग्वेज में कहा जाए, कमर्शियल लैंग्वेज, कस्टमर केयर। अगर लैंग्वेज कस्टमर केयर मतलब गेस्ट रिसेप्शन, हमारे अंदर जो हमारे एक बार भी मंदिर के अंदर आता है वो ग्राहक है, वो आपका कस्टमर है। अब आप उसको कैसे व्यवहार करते हैं कि दोबारा यहाँ आए या 10 और को कहे मत जाओ। तो कस्टमर केयर का एक बहुत कमी है।
और दूसरा उसने कहा ट्रेनिंग की कमी है, हम भक्तों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं सर्विस ओरिएंटेड बनाने के लिए। दो चीज़ों की इस कान में उसने कहा। उसने कहा मैं भाई मेरा सीनियर आदमी कोई दूर से आ रहा है, हम देख रहे हैं चल नहीं पा रहे, अब हमारे को पहले ही आगे उसको जाके हाथ से पकड़ के कुर्सी दे के बिठाना चाहिए। एक मंदिर में कहा हम कुर्सी किसी को नहीं देते हैं, उठो। वो कब खड़ा बैठ नहीं जाएगा, लेकिन हम नहीं, हमारा ये कानून है। बोला ये कस्टमर केयर नहीं है। आप एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया था चौपाटी मंदिर वालों ने, एक मैनुअल बनाया था कस्टमर केयर, मैंने उस लिखा था गेस्ट केयर डिपार्टमेंट, और 4, 5, 7 भक्त उस डिपार्टमेंट में। उसका काम क्या है, जो लोग आते हैं मंदिर में, आपका मंदिर खुला है, कोई एक लोग भी आए तो 2 लोग यहाँ बैठे होने चाहिए, पर्दे बंद है तो उनसे बात करें, चरणामृत दे उनको, कहे 5 मिनट के बाद मंदिर खुलेगा, 15 मिनट के बाद मंदिर खुलेगा, ये आप एक पुस्तक ले लीजिए, इसको पढ़ के देख लीजिए, तब तक कैसे उसको एंगेज करना चाहिए। और जाते सब तो उसको कम से कम थोड़ा प्रसाद कोई चीज़ देनी चाहिए, नंबर ले लेना चाहिए फॉलोअप के लिए। ऐसे गेस्ट केयर एक पूरा डिपार्टमेंट है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा जो मंदिरों में डेफिशिएंट है। आप या नहीं है ही नहीं, या ये कंसेप्ट नहीं आपके पास 20 लोगों का टीम होना चाहिए संडे का, वो मार्क करें कि कितने लोग आए हैं, माता जी का नए कौन लोग चेहरे आए हैं उनसे बात करें। वहाँ तो संडे फीस में अनाउंसमेंट करते हैं कि पहली बार कौन आया है, उसके लिए गिफ्ट है, फलाने आदमी से मिलो। अब गिफ्ट से आया भाई इतना छोटू फोटो कृष्ण का दे दो और पीछे हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ दे दो, चाहे इतना प्रसाद हलवा दे दो उसको गिफ्ट में, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट में तो आएगा, उससे आप बात तो कर लोगे। ये सेवा है वास्तव में। अगर हम जप कर रहे हैं तो आने वाले भक्तों का केयर करना और ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ों के अभाव है। वो इस कान को अच्छी तरह से हम अगर करेंगे तो हर रोज़ ये वाइब्रेंट हो सकता है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके चारों ओर रहने वाले सब लोग काम करने जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग आ सकते हैं और टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। भाई नॉर्मल 8 बजे कथा होती है मंदिरों में। हम पंजाबी बाग मंदिर में किसी ज़माने में डिवोटी ज़्यादा रहते नहीं थे कांग्रीगेशन की, तो वो मंगल आरती के बाद 5:30 से 6:15 बजे तक कथा करते थे भागवत, और फिर हर एक अपने काम पे चला जाता था 7 बजे। तो आप टाइम से भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी आजकल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जोड़ के रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैंटिंग का मुख्य उद्देश्य है सेवा, और सेवा का मुख्य उद्देश्य है शास्त्र की सेवा, क्योंकि भक्त जो बनते हैं उनका क्राइटेरिया है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा शास्त्र में कमज़ोर है तो कनिष्ठ भक्त, श्रद्धा शास्त्र में बहुत गाढ़ है, स्ट्रांग है तो उत्तम भक्त, श्रद्धा मीडियम है तो मीडियम भक्त, श्रद्धा अनुस्वरी उत्तम मध्यम कनिष्ठ। यही तो चैतन्य चैतन्य में लिखा है। इसका अर्थ है हमारी सेवा है शास्त्र का अध्ययन, उसमें जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम तक जाने के लिए शास्त्र के श्रद्धा के ऊपर है। तो हम शास्त्र पढ़ेंगे तब उसके ऊपर श्रद्धा होगी ना। तो श्रद्धा, ये सेवा हमारी शास्त्र अध्ययन से शुरू होगी, और इसके लिए अच्छी तरह से जप करने से शास्त्र में रुचि होगी। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? जो सलाह दी है, कोई सलाह आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। कुछ 5-10 भक्तों का संडे के लिए टीम बना दीजिए, कुछ 5 माता जी, कुछ नए जो भक्त आते हैं उनसे इंटरेक्ट करें, बात करें, उनको इंस्पायर करें एज ए कस्टमर केयर। देखिए बच्चे आई है अभी, हो सकता है आप नहीं जानते हो कौन है, हो सकता है आप लोकल है जानते हो, लेकिन कोई इनसे इंटरेक्ट जरूर करना चाहिए, बात करें कि यहाँ ये कौन है, वहाँ वो कौन है। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर लोगों को डीटी दिखा के पैसा मांगने के लिए नहीं है, उनको कृष्ण के विषय में बताकर उनकी श्रद्धा कृष्ण के प्रति बढ़ाने के लिए है। हरे कृष्णा। दर्शन करके आइए, आइए बताइएगा क्या दर्शन के में क्या देखा। एक आदमी मंदिर से आ रहा था, हमने पूछा क्या देखा, बोला कुछ नहीं, फिर हमने गए क्यों थे? वे भगवान को देखा,
कौन से कपड़े पहने थे भगवान ने, या डीटी से पूछा पता नहीं कौन से कपड़े पहने, तो देखा तो कुछ नहीं, फिर ऐसे ही गया था घूम के अंदर से आया। तो बहुत से लोग तो ऐसे घूम के चले जाते हैं कि ड्रेसिंग कौन सी है वो भी ध्यान नहीं देते। चरणामृत कुछ है कि कोई इनको? हरे कृष्णा, ये एक मिनट इधर आओ भाई, इधर उसको बुलाओ तो, वो जा कहाँ रहे। आइए आइए, एक मिनट बात, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, आज तो छुट्टी है। हरे कृष्णा, प्लीज कम। आपको ये सब देखना चाहते हैं, आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटा? व्हाट इज योर नेम? हाँ, रवि का मतलब क्या है? हाँ, आविश, रविश। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रविश? रवि कहते हैं सन को, ईश, इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द सन गॉड, सन गॉड। रविश मतलब सन गॉड। जो ये सूर्य है ना, ये एक गोला है, एक प्लैनेट है, और इसका जो किंग है उसको कहते हैं रविश। उसका नाम है विवस्वान। आपको मालूम है? नहीं है, विवस्वान उसका नाम है, गीता में लिखा है। आपका नाम क्या है बेटी? कश्मीरा। इसकी तो शालें बनती है, कश्मीरा, कश्मीर से आता है कश्मीरा। बहुत अच्छा। क्या पढ़ते हैं बच्चा के? बस पढ़ाई हो गई? हाँ, यही पास में रहते हैं? कहाँ? वेयर? सो कैसे लगा यहाँ? हाउ यू फील हियर? हरे कृष्णा। तो थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ प्रसाद देते हैं, आप आए हैं तो। ये कुकी प्रसाद, भगवान का प्रसाद। अब आपको भी कुकी ही दूं तो आप खुश हो जाओगे। ओके रविश और कश्मीरा, थैंक यू फॉर कमिंग। इफ यू चैंट हरे कृष्णा यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। हरे कृष्णा से, हरे कृष्णा, जय, थैंक यू, हरि बोल, वेलकम। इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी। हाँ जी। Only the anartha will continue up till the भाव भक्ति। भाव भक्ति में भी थोड़ा अनर्थ प्राय रह जाता है, क्योंकि भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे था और हिरण को देख के आसक्ति हो गई, तो भाव भक्ति तक भी अपराध जाता है। वृतासुर वो भाव भक्ति तक पहले पहुंच चुका था, महाराज चित्रकेतु, लेकिन वहां उससे अपराध हो गया पार्वती का, तो उसको असुर बनना पड़ा। लेकिन बिना साधन के उसकी भक्ति अपने आप जाग गई, जैसे अपराध ओवर हो गया। तो प्राय 90% आप समझ लें, 10% अभी तक अपराध थोड़े रह जाते हैं, जो निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव तक चलते हैं। प्रेम भक्ति आने के बाद कोई अपराध नहीं रहता। इसलिए उत्तम भक्त की पहचान क्या है? निंदा आदि शून्य। जो किसी की निंदा, ये नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में है ना, उत्तम भक्त कौन सा है? निंदा आदि शून्य, जो किसी की बुराई नहीं करता है, किसी में फॉल्ट नहीं देखता है और भगवान के प्रेम में सदा रहता है, सबको हरिकत, सबको, ये उत्तम भक्त की परिभाषा है। तो वो इसका मतलब वो अपराध से फ्री हो गया, इसलिए उसके अंदर किसी में दोष नहीं देख रहा है। वो भाई दोष इसलिए दिखते हमारे अंदर है, भाई मेरे में दोष है, वो मुझे दूसरे में दिखाई देगा, और मेरे में नहीं है तो कैसे आएगा? एक बार किसी मंदिर में किसी को इंचार्ज बनाया, उसने 2-3 बेईमानों को पकड़ा, तो बोला इसका मतलब ये बेईमानी इसको पता है, इसलिए इसको मालूम है ये बेईमानी करते हैं, जिसको पता ही नहीं है वो कैसे पकड़ेगा? इसके मतलब ये जानता है कि बेईमानी क्या होती है। हाँ, इसलिए इसने उसको पकड़ लिया, क्योंकि ही नोज व्हाट इज रॉन्ग, सो ही कैन फाइंड इट आउट। हमको तो कभी पता ही नहीं लगता है कि व्हाट दे रॉन्ग आर डूइंग, हम ही नहीं करते तो हमें क्या पता लगा दूसरे क्या करते होंगे। सो एनीवे, अच्छा 90% अपराध भागवत से जा सकते हैं, प्राय का मतलब ऑलमोस्ट। You also mentioned the fourth canto. You mentioned the fourth
Yeah, they will develop the taste for chanting the scripture. प्रभुपाद का एक पर्पट है, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था, बहुत अच्छी बात थी. Those who chant purely can develop taste for Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya Chaitanya. It's written like that. But what's for those who don't have taste for the holy name, how can they have taste for hearing Bhagavatam? So they have to force them. So therefore we have to chant properly for sevaya. Like our topic was chanting and seva. So chanting leads us to seva, and seva means reading Bhagavatam first. Because it is the Krishna seva actually. Reading Bhagavatam and Krishna seva are same. Bhagavatam and Krishna are not different actually. And Prabhupada's whole in life's time was spent in translating Bhagavatam. Prabhupada told to two of his very close devotees that Krishna pushed me to come in Kali Yuga. I never wanted to come here. He said, go and translate Bhagavatam in international language. So I just came for that purpose. But as you mentioned that in many ISKCON temples they are not hearing Bhagavatam. There's no morning Bhagavatam class except Sunday in most of the temples in America and other So what's places. the conclusion is that they are not chanting properly? Maybe they are chanting properly, but they are preoccupied with their personal priorities. Their devotion is not priority for them. In America, this Radha Mohan is now traveling in America. He said all temples are closed except on Sunday and Saturday. Even they keep lock. There's nobody living in the temple on the Saturday. Maybe some pujari come and do aarti and go. The vibrant temple with 100 devotees who are living, there's nobody there. 115 or so, I went there and I called them that I want to give Bhagavatam class. It's only Sunday. There's no class on other days. Only Sunday. My personal experience is only the mellow or रस भागवत क्लास में मॉर्निंग में होते हैं. बाकी सब सत्संग शाम को करते हैं, सारा दिन करते हैं, उसमें वो टेस्ट नहीं है जो मॉर्निंग भागवत के क्लास में होता है. दैट वर्ष का रस लेने का सुख भागवत में जितना है वो बाकी प्रचार है. ये हमारा अपना नरिशमेंट है. ये जन्म सार्थक करना है, वो परोपकार है. जन्म सार्थक करी कर पूर्व. तो हमारा जन्म सार्थक होगा भागवत का कथा, हरि कथा सुन के नाम जब मंदिर में जब करने से, तब हम परोपकार करेंगे, प्रचार करेंगे तो प्रचार इफेक्टिव होगा. अब देखा वही वर्ड्स हैं भागवत के. हम बोलेंगे, कोई और सीनियर डिवोटी बोलेगा या प्रभुपाद ने बोले, फर्क कितना है. उसका इन्फ्लुएंस बहुत अलग होता है. प्योरिटी से प्रभाव पड़ता है बेसिकली. इट्स नॉट बाय वर्ड्स पीपल आर इन्फ्लुएंस, इट इज बाय प्योरिटी पीपल आर. प्रभुपाद ने इंडिया में कहा था अपने डिवोटीज जो वेस्टर्न थे, यू कैन नॉट रियली कन्विंस देम बाय योर नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर बिकॉज दे नो स्क्रिप्चर. इफ यू हैव प्योरिटी in your sadhan and humbleness, by these two you can preach in India. अगर आप निम्रता है और पवित्रता है तो प्रचार कर सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा श्लोक पढ़ता है. वो ठेला चलाने वाला भी इंडिया में गीता के सारे श्लोक याद है. हाँ, वो तो उनके लिए मुश्किल नहीं है. आप उनको ऐसे प्रचार नहीं, आप में पवित्रता होगी और निम्रता होगी तो लोगों के हृदय को छू सकते हो. सो इट इज द प्योरिटी व्हिच एक्चुअली इम्पैक्ट, उसकी वजह से लोगों का हृदय बदलता है. हरे कृष्ण. हाँ, परमानंद, प्रेमानंद. वो तो पहले स्कंद के सेकंड चैप्टर में है. भागवत में टेस्ट कैसे होगा, बाय सर्विंग दी प्योर डिवोटी. और वो सर्विंग दी प्योर डिवोटी का अर्थ है हियरिंग भागवत फ्रॉम हिम. महत्व सेवया, वो जो है ना, ये है, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ भक्ति. ये जो पूरा सेक्शन है फ्रॉम वर्स नंबर 15, 16 till 20 or so, this is called, Prabhupada gave a series of lectures as a Bhagavad Dharma on this in New Vrindavan. And one book was once printed, Bhagavad Dharma. And these are the verses Prabhupada gave continuous lecture on these verses. और ये श्लोक प्रभुपाद ने
अमेरिका में उड़ते समय मार्केणी भागवत धर्म, जो उनकी पहली भजन है, पोएम है मार्केणी भागवत धर्म इन अमेरिका, उसमें ये श्लोक एज इट इज संस्कृत में लिख के इनका बंगाली अनुवाद किया है। सो ये जो है कि भागवत में रति होगी महत सेवया निषेवया, महात्माओं की सेवा करने से, भक्त वैष्णव भक्तों की सेवा करने से। और भक्तों की सेवा क्या है, नीचे आएगा नित्यम भागवत सेवया। और भागवत दो प्रकार का है, पुरुष भागवत एंड ग्रंथ भागवत, दोनों की सेवा करने से भागवत में रति आएगी। राइट, हियरिंग विल कम फ्रॉम हियर, टेस्ट फॉर भागवत विल कम फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटी, दैट इज कॉल्ड महत सेवया। And if a devotee doesn't have so much inclination for hearing, if he serves other devotees physically, like from other service, will it become? यस, उसको कहते हैं कृपा सिद्धि। वो साधन की सिद्धि नहीं होगी, कोई भक्त कृपा करे तो उसको भी परफेक्शन मिल सकता है। तो 3 प्रकार की सिद्धि है, नित्य सिद्धि, साधन सिद्धि एंड कृपा सिद्धि। तो प्राय 90% डिवोटीज विल प्रैक्टिस साधन एंड बिकम परफेक्ट, साधना से सिद्धि लेगी। लेकिन 8-9% ऐसे भक्त, 10% रेयर होते हैं जो कृपा सिद्धि होती है। जैसे नारद छोटा 5 साल का बच्चा था, कोई पढ़ा लिखा तो नहीं था, भक्ति वेदांत ने कृपा कर दी और नारद को भक्ति हो गई, वो कृपा सिद्धि हो गई, बाय द मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी। तो कृपा सिद्धि भी एक साधन है जिसमें सेवा करने, यहाँ कहीं प्रॉपर कहीं लिखा है, इवन बाय सर्विस टू द प्योर डिवोटीज if they bless somehow, जहाँ प्रॉपर somehow means by blessing of pure devotee, the devotee can advance in Krishna consciousness. नहीं पढ़े तो भी कर सकता। गोपियाँ कौन सा गीता पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, वो शुद्ध भगवान की प्रेम भक्ति करती थी। वो स्तर आ जाता है तो बहुत ऊपर का स्तर। लेकिन हमारे को साधन भक्ति, वही हम साधन भक्ति के रास्ते से जाते हैं, इसलिए साधन भक्ति को ठीक करना चाहिए। हम साधना सिद्धि के स्टूडेंट हैं, कृपा सिद्धि के लिए हमारे को ऐसा महात्मा होना चाहिए जिसकी सेवा करें। और ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं जिनकी सेवा 10-20 साल उसके पर्सनल सेवा करते हो। ऐसे वो वृंदावन में कैसे हमने देखे हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के वहाँ 100 साल का बाबा था, कुछ लोग उनकी सेवा में सदा लगे रहते थे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी सेवा जिनको मिलती है, सबको नहीं मिलती। हाँ, ऐसे सुना है कि सीता देवी वो रावण का पुत्री, पता नहीं ये सच है या नहीं। रावण की पुत्री सीता सुना है। जनक महाराज की पुत्री नहीं है, लेकिन वो धरती के अंदर से जनक महाराज यज्ञ के लिए सोने के हल से, प्लो से धरती का शोधन कर रहे थे। तो सोने के जो नीचे का हल का टुकड़ा था, जो आयरन पोर्शन था प्लो का, वो एक मटके में लगा, एक पाट था उसमें लगा। वो पाट बाहर आया तो उसके अंदर से छोटी सी कन्या निकली। क्योंकि वो हल के नीचे के हिस्से को लगी थी, तो हल के नीचे हिस्से को जो आयरन का होता है, जो मेटल का होता है, उसको सीत कहते हैं। तो उसके लगने से हो गई, इसके लिए उसका नाम हो गया सीता। और जनक कहता है कि मेरी पत्नी से उत्पन्न पुत्री नहीं है, ये सुनैना और मेरी बेटी नहीं है, अयोनिज है, बिना योनि की है, माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई है, धरती की पुत्री है। लेकिन रावण की पुत्री है इतने। रावण का पुत्र मेघनाथ और 6 पुत्रियों का नाम भी मैंने नहीं पढ़ा है कभी। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन डिवोटी से नहीं आता है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में जो अगेंस्ट हैं ये सनातन धर्म से, ये उन लोगों ने कहा है, और वो शिक्षास्त्र कम का है, और जो डिवोटी इसको इस पर क्लैरिटी दिया है कि ये फोर्स प्रोपेगेंडा है। सारे शास्त्र से बाहर बहुत से लोग, और शास्त्र भी ऐसे कंकाक्टेड बहुत आ गए, बोनाफाइड शास्त्र मिलना भी मुश्किल है। नहीं, रावण का तो ये तो कंसेप्ट ही गलत है, कंसेप्ट ही नहीं है।
ये पृथ्वी की पुत्री है, ऐसे इसको मानना चाहिए। एवरीथिंग एक्चुअली इन रामायण इज कनेक्टेड विद मदर अर्थ। राम जी भी खीर से उत्पन्न हुए, खीर गाय से आया, दूध गाय से आया, और गाय ने घास खाया, वो धरती से आया, वो भी धरती से उत्पन्न है। सब धरती से जुड़े हुए और धरती की ही सेवा में लगे हुए। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। सारे सारे टॉपिक कैसा पता नहीं, प्रेमानंद प्रभु ने रखा था टॉपिक, उसके